टेस्ला को दोस्तों ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो गया 6 साल की एंटीसिपेशन के बाद। और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी पिछले 6 सालों में, उससे काफी डिफरेंट इस कार मेकर का इंडिया में लॉन्च हुआ है, क्योंकि रैंडमली महाराष्ट्र के अंदर एक शोरूम खुल गया इनका, गाड़ी को इन्होंने डिस्प्ले कर दिया। और जो हमें पहले लगा था कि हमारे इंडियन कार मेकर्स को काफी दिक्कत होने वाली है टेस्ला के इंडिया में लॉन्च के बाद, उससे काफी दोस्तों डिफरेंट सिनेरियो दिखते हुए आ रहा है। तो आज देखेंगे कि क्या सही में टेस्ला हमारे इंडिया में आके एक प्रॉपर डेंट मार पाएगा हमारी ईवी इंडस्ट्री के अंदर। और उससे पहले यू नीड टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। लेट्स एम फॉर 11,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। कर लो दोस्तों। अब पहले अगर आप आते हैं इनकी गाड़ी के ऊपर जो कि इंडिया में लॉन्च हुई है, तो इनकी मॉडल वाई इंडिया में लॉन्च हुई है, एकदम फेसलिफ्टेड वाला वर्जन, जो कि इस ब्रांड की एक क्रॉसओवर एंट्री लेवल गाड़ी है बाहर की मार्केट में, इंडिया में प्रीमियम वाले सेगमेंट के अंदर आती है। और इस गाड़ी के डायमेंशन काफी डिफरेंस है, क्योंकि इसकी लेंथ आपको XUV 700 वाली मिलती है, पर इसकी हाइट आपको XUV 3XO वाली मिलती है, और विड्थ आपको XUV 700 से ज्यादा मिलती है। तो गाड़ी काफी लंबी है, काफी चौड़ी है, पर इसकी हाइट उतनी नहीं है, तो इसमें आपको प्रॉपर SUV वाली फील कम मिलेगी और थोड़ी बहुत एक क्रॉसओवर स्लैश एक कूपे जैसी गाड़ी वाली मिलेगी। और लुक्स आपको काफी डिसेंट मिलती है, जिसमें आपको सामने एकदम ऐसे बढ़िया कनेक्टेड वाली हेडलाइट मिलती है, ट्यूबलाइट वाली, जो कि इसके नए फेसलिफ्टेड वाले वर्जन में अपग्रेड हुआ है। एकदम सिंपल सा आपको सामने का बॉनेट मिलता है, सिंपल आपको बम्पर मिलता है, साइड में आपको 19 इंच के एकदम कवर्ड अलॉयज मिलते हैं, एकदम गोल आपको इसके दरवाजों की शेप मिलती है। पर इसकी विंडोज काफी कूल है, क्योंकि आपको फ्रेमलेस विंडोज मिलती है, इंटीग्रेटेड आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, छत पूरी कांच की है, पीछे आपको कनेक्टेड वाली टेल लाइट्स मिलती है, मॉडल वाई का आपको बैज मिलता है, और एकदम सिंपल सा बम्पर मिलता है। अगर आप इंटीरियर में आते हैं तो आपको सिंप्लिसिटी और मिलती है, और आपको फील हो जाएगा कि ये अमेरिकन गाड़ी है, क्योंकि आपको कुछ भी बोनेट के ऊपर ऐसे बटन नहीं मिलते। एक 15 इंच की स्क्रीन आती है बीच में, जिसमें गाड़ी के सारे कंट्रोल्स है। स्टीयरिंग एकदम सिंपल है, जिसके ऊपर कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है। दरवाजों की क्वालिटी अब काफी बढ़ा दी है टेस्ला ने, पहले काफी बेकार थी, जिनमें आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। सेंटर कंसोल में आपको 2 फोन को वायरलेसली चार्ज करने का ऑप्शन मिलता है, और बाकी आपको बीच में ड्रॉर से मिलते हैं कुछ ऐसे कोहो। पीछे आपको बहुत बढ़िया स्पेस मिलती है। इस गाड़ी में आप 6.5 फुट के बंदे को आसानी से बिठा सकते हैं पीछे। वो इसका एक प्लस पॉइंट टेस्ला वाले कह रही है, क्योंकि अमेरिका में एवरेज हाइट काफी बढ़िया होती है, सो दैट इज रियली हेल्पफुल फॉर मी। और पीछे एक डेडिकेटेड 8 इंच की अलग से स्क्रीन आती है, जिसमें आप बढ़िया भाई यूट्यूब वगैरह दे सकते हैं, गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, और पीछे की सीटों को फोल्ड करके भी आपको एक्स्ट्रा बूट स्पेस मिलने वाली। पर ये सब तो दोस्तों सबको पता है। मेन चीज आती है इसके इंडिया में प्राइसिंग, और इसके इंडिया में डिफरेंट जो वर्जन लॉन्च हुए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इसका इंडिया में स्टैंडर्ड रेयर व्हील ड्राइव वाला वर्जन है, पर उसके अंदर आपको 2 डिफरेंट सब बाइफर्केशन और मिलती है। एक आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल रेंज वाला मिलता है, जिसमें आपको 60 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। एक इसका लॉन्ग रेंज वाला वर्जन आ रहा है, जिसमें आपको 75 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। दोनों में आपको स्टैंडर्ड 295 हॉर्स पर मिलती है, पर स्टैंडर्ड वाले वर्जन में आपको 500 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। लॉन्ग रेंज में एक टेस्ला बोले 622 किलोमीटर की, पर इसके रियल लाइफ रेंज में और एक्सपेक्टेड रेंज के अंदर इतना कोई डिफरेंस आने नहीं वाला। इनकी कैलिब्रेशन बहुत बढ़िया होती है। पर मेन दिक्कत आ रही है दोस्तों प्राइसिंग की, क्योंकि इसके स्टैंडर्ड नॉर्मल रेंज वाले का प्राइस है 59.9 लाख रुपीस का, लॉन्ग रेंज वाले वर्जन का प्राइस है 67.9 लाख रुपीस का। और दोनों वर्जन में आपको मैक्सिमम 250 किलोवाट आवर की चार्जिंग कैपेसिटी मिलती है, जिससे आप इस गाड़ी को 10 to 80% चार्ज कर सकते हैं सिर्फ 27 मिनट्स के अंदर। और आप सबको पता ही है दोस्तों, व्हेन इट कम्स टू ईवी चार्जिंग आई ओनली ट्रस्ट स्टैटिक, जिसमें एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को दोस्तों चलाना तो बहुत ही आसान है, पर उसको चार्ज करना काफी मुश्किल है अभी फिलहाल इंडिया में। दैट इज वेयर मोस्ट पीपल गेट स्टक। I was very sad to see that. पर स्टैटिक का वाइड ईवी चार्जिंग नेटवर्क घर के अंदर भी है और घर के बाहर भी है। तो बस अपना ऐप खोलो, चार्जर ढूंढो, प्लग इन करो एंड यू आर गुड टू गो। अब मैंने रिसेंटली अपनी लोकेशन में भी एक स्टैटिक कनेक्टर को इंस्टॉल करवाया, ताकि मैं इंस्टेंटली अपनी किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज कर सकूं। और जब मैं बाहर जाऊं तो स्टैटिक के पास 8000 प्लस चार्जर्स है इन 70 प्लस सिटीज, और साथ ही में इनके एक ही सिंगल ऐप पे दूसरे ब्रांड के चार्जर्स भी दिख जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से इनका सबसे हाईटेक पार्ट है। और अपने नेटवर्क को और एक्सपैंड करने के लिए स्टैटिक ने बड़े बड़े OEMs फॉर एग्जांपल Hyundai, BMW, टाटा, MG के साथ कोलैबोरेट कर लिया है। लग्जरी होटल चेन्स फॉर एग्जांपल ITC, हिल्टन, वेलकम हेरिटेज, हॉलिडे इन के साथ भी कोलैबोरेट कर लिया है। और स्टैटिक के पास मैक्सिमम 240 किलोवाट आवर के चार्जर्स है, जिससे आप अपनी टेस्ला की मैक्सिमम चार्जिंग कैपेबिलिटीज को अनलीश कर सकते हैं और इंस्टेंटली इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। सो स्टैटिक इज मेकिंग श्योर वी हैव चार्जिंग इंफ्रा फॉर हाईटेक इलेक्ट्रिक कार्स लाइक टेस्ला। पर फिर भी दोस्तों अगर आप देखें टेस्ला का इंडिया में, चाइना में और बाहर की मार्केट में प्राइस में काफी डिफरेंस है टू बी ऑनेस्ट। और अगर आपको पर्सपेक्टिव दूं तो सेम गाड़ी अमेरिका के अंदर ऑलमोस्ट 32 लाख रुपीस की है, चाइना के अंदर ऑलमोस्ट 28 लाख रुपीस की है। तो हमें डबल से भी महंगी पड़ रही है ये गाड़ियां। पर दोस्तों यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको बढ़िया भाई एकदम ऐसे वाइट UI मिलेगा, बहुत ही आपको बढ़िया ऐसे दिखने को मिलेगा, सब कुछ बहुत बढ़िया मजे आ रही है। अब आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है कि अगर आप रेयर व्हील ड्राइव वाला वर्जन लेंगे या फिर आप लॉन्ग रेंज रेयर व्हील ड्राइव वाला वर्जन लेंगे, तो हम मान लो लॉन्ग रेंज वाला वर्जन लेते हैं। अब इसके बाद ऑब्वियसली आपको कलर चूज करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कोई भी रैंडम कलर आप ले लोगे, बढ़िया भाई टेस्ला वाले आपको पेंट करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं
है। हर एक कलर के लिए आपको डिफरेंट प्राइसिंग पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड आपको इसके अंदर एक ग्रे कलर मिलने वाला है जो कि काफी अच्छा है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। अब वही अगर आप इसके अंदर व्हाइट कलर लेते हैं या फिर अगर आप ब्लैक कलर लेते हैं तो आपको 95,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो कि चलो चल जाता है। फिर वही दोस्तों अगर आप इसके अंदर एक ग्लेशियर ब्लू कलर लेते हैं जो कि ऐसे काफी स्टेल्थी सा है, काफी नया सा इनकी लाइनअप के अंदर नया है, इसके लिए आपको 1.25 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। पर वही दोस्तों अगर आप इसके अंदर क्विक सिल्वर लेते हैं या फिर एकदम अल्ट्रा रेड लेते हैं, इसके लिए आपको 1.85 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे गाड़ी के प्राइस के ऊपर से, तो मैंने चूज कर लिया। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड ए की 19 इंच के क्रॉस फ्लो व्हील्स मिलते हैं, इसके अंदर कोई भी आप ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। पर वही अगर आप इंटीरियर के अंदर आते हैं तो आपको स्टैंडर्ड इसके अंदर ब्लैक इंटीरियर मिलता है जो कि काफी अच्छा है। पर वही अगर आपको व्हाइट इंटीरियर परचेज करना है तो आपको 95,000 रुपीज एक्स्ट्रा और पे करने पड़ेंगे, जो कि मैंने चूज कर लिया है। अब इसके बाद इनका आता है सबसे महंगा ऑप्शन जो कि है फुल सेल्फ ड्राइविंग वाला, जो कि 6 लाख रुपए का है। अब इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, बढ़िया आपको रेडार्स वगैरह मिलने वाले। रेडार्स तो मतलब है ही नहीं इसके अंदर, आपको टेक्निकली जो आप 6 लाख रुपए दे रहे हैं सॉफ्टवेयर के लिए दे रही है, क्योंकि जो हार्डवेयर है वो ऑलरेडी इस गाड़ी के अंदर प्री इक्विप्ड ही आता है। अब उसके अंदर क्या होगा, गाड़ी अपने आप लेन चेंज कर लेगी, अपने आप गाड़ी लेन से निकल जाएगी, ऐसे भाई सेल्फ ड्राइविंग कर लेगी। पर इंडियन कंडीशन के हिसाब से वो कितना टेस्टेड है, कितना रिलायबल है, आई डोंट थिंक सो। तो 6 लाख ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल वर्थ इट है। 6 लाख की एफडी करा लो भाई, 6 लाख रुपए भाई मुझे सुपर चैट कर देना 6 लाख रुपए की एज कम्पेयर टू ये लेना, क्योंकि 6 लाख रुपए लिटरली कोई भी उसकी वर्थ नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों जो इसका प्राइस है 78 लाख रुपीज का है, और टेस्ला ने क्या किया था स्टार्टिंग के अंदर इसमें जीएसटी इंक्लूड करी थी, अब जाके 3,72,000 रुपीज की जीएसटी इंक्लूड करी है, जिसके बाद इसका 78,03,000 और 490 रुपीज का प्राइस बना है। अब इसके बाद दोस्तों अगर हमें बुक करानी है तो 22,220 रुपए अभी हमें पे करने पड़ेंगे, और 3 लाख रुपए हमें 7 दिन के अंदर अंदर पे करने पड़ेंगे, और अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर मतलब Q4 2025 तक हमें गाड़ी की डिलीवरी मिल जाएगी। पर फिर दोस्तों मेन चीज आती है कि भाई टेस्ला तो इंडिया में लॉन्च हो गई है, वर्ल्ड की सबसे एडवांस आप इलेक्ट्रिक गाड़ी कह सकते हैं। तो इंडियन जो गाड़ियां ऑलरेडी आ रखी है, इंडियन इलेक्ट्रिक कार्स है, और जो बाहर की भी इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में ऑलरेडी बिक रही है, उनका तो एकदम बिजनेस खत्म होने वाला होगा इसके इंडिया में लॉन्च, और क्या उनके ऊपर इंपैक्ट आने वाला है। तो इसलिए अगर आप देखें इंडिया में टोटल में 6 डिफरेंट इलेक्ट्रिक कार्स आती है, जो कि इस वाले सेगमेंट के अंदर आप कह सकते हैं कंपीट करती है टेक्निकली टेस्ला से। 2 इंडियन है और बाकी 4 फॉरेन कार मेकर की इलेक्ट्रिक कार्स है। पहली अगर आप देखें तो BYD C Line 7 है, जो कि आप कह सकते हैं इसके क्लोजेस्ट राइवल है। जो दोनों कार्स के अंदर बैटरीज भी यूज हो रही है वो ऑलमोस्ट सेम है, लिथियम आयन फॉस्फेट वाली है। BYD दोनों बैटरीज को बना रही है। तो C Line 7 का प्राइस अगर आप देखें मिनिमम अराउंड 11 लाख रुपए कम है एज कम्पेयर टू मॉडल Y, उसके अगर आप बेस मॉडल से भी कंपेयर करें और टॉप मॉडल से अगर आप कंपेयर करें 15-20 लाख का डिफरेंस है, और आपको डिफरेंस और आगे बहुत मिलने वाला है, क्योंकि C Line 7 के आपको टॉप मॉडल में इंडिया में 82 किलोवाट की बैटरी मिलती है, टेस्ला में आपको 75 की मिलती है। इसके अंदर आपको टॉप मॉडल में 550 किलोमीटर की रेंज मिलती है, टेस्ला में आपको 600 की मिलती है, पर आप कह सकते हैं 500 की भी बहुत है दोनों गाड़ियों में अगर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। C Line 7 में आपको मिनिमम 308 हॉर्स पर मिलती है, मैक्सिमम 523 हॉर्स पर मिलती है। टेस्ला में मैक्सिमम 295 हॉर्स पर आ रही है इंडियन वर्जन में, और साथ ही में C Line 7 इंडिया में ऑल व्हील ड्राइव वर्जन में आती है। टेस्ला में कोई ऑल व्हील ड्राइव वर्जन नहीं है, स्टैंडर्ड रेयर व्हील ड्राइव में आती है। टेस्ला में आप बेस्ट 0 to 100 5.6 सेकंड में कर सकते हैं, इस गाड़ी में आप अंडर 5 सेकंड कर सकते हैं, और प्राइस में भी अराउंड 15-17 लाख रुपए का डिफरेंस है, और आपको बढ़िया डील भी मिलने वाली है। तो इसमें तो टेक्निकली BYD C Line 7 इज द टोटल विनर। पर हाँ, टेस्ला में आपको बढ़िया ब्रांड नेम मिलता है, आपको थोड़े गिमिकी फीचर्स मिलते हैं जिसके लिए आप पैसे खर्चेंगे एक्स्ट्रा, पर बाकी उसके अलावा आपको कोई भी ऐसे एडिशनल कुछ नहीं मिल रहा दोस्तों, सच बताऊं तो, कि वो गाड़ी ज्यादा एक्सेप्शनल बनती है इससे। अगला कंपेटिटर है Kia EV6, जो कि काफी दोस्तों बढ़िया गाड़ी है, आई लाइक दैट कार अ लॉट। उसके अंदर आपको 84 किलोवाट की बैटरी मिलती है स्टैंडर्ड इंडियन वर्जन में, इसमें आपको वही 60 से 75 के बीच की मिलती है। 663 किलोमीटर की रेंज क्लेम्ड है, लेकिन 450 की आती है, जो कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बताया, और आप 5.3 सेकंड में इस गाड़ी के अंदर 0 to 100 कर सकते हैं। टेस्ला में आप बेस्ट 5.6 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो बेस्ट चीज क्या है कि Kia EV6 का इंडिया में अगर आप देखें टेक्निकली तो प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है टेस्ला वाला, इनफैक्ट महंगा भी है, पर उसमें आपको 22 लाख का इनफ्रंट डिस्काउंट मिल रहा है फिलहाल इंडियन मार्केट में, तो वो अराउंड 45-50 लाख रुपए की बढ़ने वाली है। तो उस सेंस में अगर आप देखें तब भी आपके 15 से लेके 25 लाख बचने वाले हैं। देन दैट बिकम्स अ रियली वैल्यू टू मनी कार, और उसकी लुक्स भी आपको थोड़ी डिफरेंट मिलने वाली है एज कम्पेयर टू टेस्ला। काफी लोगों को टेस्ला की लुक्स थोड़ी बोरिंग लगती है, तो उस सेंस में अगर आप देखें तो वो काफी गिमी की गाड़ी है, उसके अंदर काफी ऐसे अलग सी लाइटें वाइट स्क्रीन वगैरह है, तो वो काफी अच्छी लगने वाली है। इसमें भी मैं मानता हूँ EV6 इज द परफेक्ट विनर। अगला दोस्तों इसका राइवल है वॉल्वो की EX40, जो कि इंडिया में काफी टाइम से बिक रही है, पर इसका कुछ रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। अब इसके अंदर आपको 69 किलोवाट की बैटरी मिलती है, जो कि टेस्ला से कम है, टॉप मॉडल से बीच की आप कह सकते हैं। 238 हॉर्स पर मिलती है, जो कि टेस्ला से कम है। 50 लाख का पर इसका प्राइस है, टेस्ला का 70 लाख का प्राइस है, और इसके अंदर आपको ना बढ़िया रेंज मिलती है। अब इसके अंदर मैं टेस्ला को विनर मानूंगा, क्योंकि उसमें आपको रेंज बढ़िया मिलने वाली है, आपको ब्रांड बढ़िया मिलने वाला है, आपको एफिशिएंसी बढ़िया मिलने वाली है, और आपको स्पेस बढ़िया मिलने वाली है। तो 15 लाख और खर्च लेना यार कोई फायदा नहीं है वॉल्वो की EX40 लेने का। इसकी इंडिया में सेगमेंट में हम गाड़ी कह सकते हैं आयोनिक 5 आती है, जिसके अंदर दोस्तों आपको एक स्टैंडर्ड रेयर व्हील ड्राइव वाला वर्जन मिलता है, जिसमें अराउंड
120 हॉर्स पर आती है, 72 किलोवाट आवर की आपको बैटरी मिलती है। दोनों एस्पेक्ट में ये गाड़ी टेस्ला से हार रही है। और साथ ही में आपको थोड़ी बॉक्सी लुक्स मिलती है, थोड़ी रेट्रो टाइप लुक्स मिलती है और इंटीरियर भी इसका थोड़ा हैचबैक टाइप है। और 0 to 100 आप 7.5 सेकंड में कर सकते हैं, पर इसका प्राइस भी 45 लाख के आसपास का है। तो मैं इसको भी अगर मैं आप सच बताऊं तो इसको भी फेलियर ही मानता हूं, मतलब लूजर ही मानता हूं इस वाली कैटेगरी के अंदर। क्योंकि दोस्तों इतने पैसे अगर आप खर्च रहे हो, थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देना, टेस्ला ले लेना। ये दोस्तों बहुत ही पुरानी गाड़ी होगी। पर वही दोस्तों हमारे दो इंडियन राइवल्स आते हैं। अब काफी लोग दोस्तों बात कर रहे थे कि जब टेस्ला इंडिया में आएगी तो भाई इंडियन कार मेकर्स को बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वो कभी भी इनकी टेक्नोलॉजी से मैचअप नहीं करने वाले। और बाहर की मार्केट में उस टाइम लगता था कि भाई 30 लाख की टेस्ला आती है तो इंडिया में 40 लाख की आ जाएगी। और बढ़िया, जब भाई 40 लाख में टेस्ला मिल रही है, 30 लाख में टाटा की गाड़ी मिल रही है, तो भाई 40 लाख वाली टेस्ला हम लेंगे, 30 लाख वाली क्यों ही लेंगे। पर अब स्टोरी थोड़ी बदल गई है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप कंपेयर करें हैरियर ईवी से, तो हैरियर ईवी में आपको इंडिया में पता ही 65 से लेकर 75 के बीच की बैटरी मिलती है किलोवाट आवर की। तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली टेस्ला वाली आप कह सकते हैं, सेम बैटरी है इसके अंदर, मतलब बैटरी सेम नहीं है, साइज सेम है। अब इसके अंदर टाटा वाले क्लेम करते हैं कि आपको 540 से लेकर 620 किलोमीटर के बीच की रेंज मिलने वाली है। मैंने दोस्तों आजमा लिया, मेरे दोस्तों से पूछ लिया जो कि टेस्ट ड्राइव पे गए थे इस गाड़ी की, आपको मैक्सिमम जो है 450 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है, उससे ज्यादा सोचना मत। पर टेस्ला में आपको 550 की मिलने वाली है लॉन्ग रेंज वाले वर्जन में, क्योंकि उनका सिंक काफी बढ़िया, उनकी एफिशिएंसी काफी बढ़िया है। तो इसमें अगर आप देखें टेस्ला जीत गई है ऑब्वियसली। पर वही हैरियर ईवी इंडिया में ऑल व्हील ड्राइव वर्जन में आती है, टेस्ला इंडिया में ऑल व्हील ड्राइव वर्जन में आती नहीं है। हैरियर ईवी में आपको मैक्सिमम अराउंड 350 हॉर्स पर मिलती है, टेस्ला में 295 आती है सिर्फ। पर तब भी टेस्ला का 0 to 100 टाइम अराउंड आधा सेकंड फास्टर एज कम्पेयर टू हैरियर ईवी। उस सेंस में दोस्तों वो जीत रही है। और वही अगर आप देखें इंटीरियर स्पेस में आपको टेस्ला में बढ़िया मिलने वाली है, आपको टेक्नोलॉजी टेस्ला में बढ़िया मिलने वाली है। और हाँ, आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं हैरियर ईवी के अंदर, टेस्ला में नहीं कर सकते। पर वो भी दोस्तों इतनी कुछ काम की नहीं है, क्योंकि जो रिव्यू भी आए है लोगों के, उसके अंदर ऑलरेडी टाटा मोटर्स की गाड़ी में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, स्क्रीन अपने आप रैंडमली बंद हो रही है। तो हमने 4K 14 इंच की स्क्रीन लगा भी ली भाई, पर वो बंद हो जा रही है, तो वो थोड़ी शर्मनाक बात है। पर अगर आप टेक्निकली देखें तो हैरियर ईवी का इंडिया में टॉप मॉडल का ऑन रोड प्राइस अराउंड 32 लाख रुपए का है। टेस्ला का ऑन रोड प्राइस टॉप मॉडल का भी नहीं कह रहा मैं, तो भाई बेस मॉडल कह रहा हूं, अराउंड 64 लाख का आपको पड़ने वाला है। तो दो हैरियर ईवी आ जाएगी आपकी जितने प्राइस में आपको एक रैंडम एकदम बेसिक टेस्ला मिल रही है। तो भाई दो अगर हम रख भी लेंगे, खराब भी हो गई तो दूसरी चला लेंगे। और जैसे वो कहावत है ना, व्हेन यू बाय अ जैगुआर बाय टू, वन फॉर द डीलरशिप एंड वन फॉर योरसेल्फ, वील बाय टू टाटा हैरियर ईवीज, वन फॉर द शोरूम पीपल एंड वन फॉर आवरसेल्फ। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, एक जाएगी तो एक आएगी, हमारा भाई बढ़िया काम चलता रहेगा और मजा भी दोस्तों ज्यादा आ जाएगा। एक टू टाट भी गई दोस्तों। अगला इसका कंपटीटर है हमारा इंडिया का महिंद्रा की XEV9। तो XEV9 में आपको 59 से लेकर 79 के बीच की बैटरी मिलती है, जो कि टेक्निकली ज्यादा टेस्ला से हाईयर एंड पे। इसके अंदर मैक्सिमम आपको 280 हॉर्स पर मिलती है, जो कि टेस्ला के मिनिमम से ज्यादा है, तो उसमें टेस्ला जीत रही है। और आपको 450 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है, जो कि मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं टेस्ला में आपको 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिलने वाली है। इसके अंदर आपको बहुत सारे बग्स मिलने वाले हैं, मैंने खुद टेस्ट कर लिए। टेस्ला में आपको उतने ऑब्वियसली नहीं मिलने वाले, और टेस्ला में आपको बढ़िया ब्रांड नेम मिलने वाला है, और आपको थोड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाली है। तो उसके लिए अगर आप देखें तो टेक्निकली आप डबल पैसे खर्चने वाले हैं। तो क्वेश्चनेबल चीज है कि इस स्पेंडिंग 70-80 लाख रुपीज ऑन द टेस्ला मॉडल वाई बेसिक वर्जन रियली वर्थ इट। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप देखें मेरा वर्डिक्ट इसके ऊपर कि टेक्निकली जब टेस्ला का इंडिया में रूमर्स वगैरह आ रहे थे कि वो इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं 2017-18 के आसपास, तो तब एक बहुत बढ़िया टाइम था, क्योंकि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट कुछ थी भी नहीं और लोगों को टेस्ला की कार्स बहुत ही कूल लगती थी, क्योंकि वैसे फीचर हमने आज तक किसी और गाड़ी में देखे नहीं थे कि भाई गाड़ी अपने आप पार्किंग लॉट से निकल रही है, अपने आप घुस रही है, अपने आप गाड़ी के अंदर ऐसे भाई आवाजें निकल रही है, छत पूरी कांच की है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो वो दोस्तों उस टाइम में बहुत कूल लगता था। पर फिर दोस्तों आने वाले टाइम में टेस्ला हमारे इंडिया की सरकार के साथ ऐसे नेगोशिएट करती रही कि इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दो, हमें गाड़ियां इंडिया में लॉन्च करनी है। बातें होती रही दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। पर एंड में जाके टेस्ला ने रैंडमली एक दिन पे एक शोरूम खोल दिया और अपनी गाड़ी 2 दिन बाद लॉन्च कर दी। ना इन लोगों ने कोई लॉन्च इवेंट रखा, ना कोई प्रॉपर PR करी। लिटरली मेरे पास एक कैंपेन आया था कि 5000 रुपए ले लो और इनकी रील डाल दो। मैंने कहा मेरे से 5000 रुपए ले लो और मुझे दोबारा DM मत करना भाई। क्या ये क्या PR होती है भाई, कौन कर रहा है 5000 रुपए में रील? मैं इसके 50x में नहीं करता भाई। और टेक्निकली अगर आप देखिए वर्स्ट टाइम था इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करने का इस प्राइसिंग के ऊपर, क्योंकि एक तो आपने अपनी हाइप भी पूरी खत्म कर दी इंडिया में, जो टेस्ला की बड़ी हाइप बनी हुई थी। सेकंड, अब इंडिया में ऑलरेडी इतनी सस्ती इलेक्ट्रिक कार्स बनने लगी है इंडियन कार मेकर्स की, और बाहर के कार मेकर्स भी अपनी कार्स को इंडिया में लोकली असेंबल कर रहे हैं, तो उनकी भी सस्ती होने लग गई है कि आपकी गाड़ी में कोई भी ऐसे अलग सा कोई पॉइंट नहीं है, कोई भी एक्सेप्शनल चीज नहीं है जिसकी वजह से मैं टेस्ला खरीदूं एज कम्पेयर टू दोस्तों मैं
एक हैरियर ईवी खरीदूं या कुछ भी खरीदूं। अब दोस्तों एक पॉइंट आ सकता है कि टेस्ला का जो ब्रांड नेम है काफी एक प्रीमियम है एज कम्पेयर टू बाकी सारी इलेक्ट्रिक कार्स, मैं वो मानता हूं। टेस्ला का ब्रांड नेम ऑलमोस्ट ऑडी, BMW, मर्सिडीज लेवल पे आता है। तो जो फ्लेक्स आपके पास होगा कि भाई मैंने टेस्ला खरीदी है वो काफी बड़ा होगा एज कम्पेयर टू एक हैरियर ईवी खरीदना या फिर EV9 वगैरह खरीदना। और टेक्निकली अगर आप देखें जितने प्राइस में गाड़ी आ रही है उतने प्राइस की जो मर्सिडीज की नॉर्मल IC वाली गाड़ी आती है, फॉर एग्जांपल GLC या फिर BMW की जो X3 वगैरह आती है, उनसे मैं इस गाड़ी को बेटर मानता हूं क्योंकि इस गाड़ी में आपको पावर बढ़िया मिलती है उनसे, आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलते हैं उनसे, आपको ज्यादा बढ़िया फिट एंड फिनिश तो नहीं मिलती टेक्निकली, और मेरे ख्याल से आपको ज्यादा बढ़िया नाम मिलता है। तो अभी अगर आप इस गाड़ी को परचेज करेंगे उनसे ज्यादा आपका टोरा होने वाला है। पर आप दोस्तों बताना क्या टेस्ला की स्ट्रैटेजी आपको सही लगी। मेरे ख्याल से इन्होंने पूरी अपनी जो इंडिया की हाइप थी खत्म कर दी, एक रैंडम एज डीलरशिप खोल के, ना कोई लॉन्च इवेंट रखा ना कुछ रखा, और इतनी बड़ी इन्होंने बुकिंग अमाउंट रख लिया, भाई कौन ही पे करने वाला है। मेरी एक लास्ट एडवाइस जो है इनको, एक तो भाई कार्वर्सल को हायर करो, हर्ष बब्बर को हायर करो अपनी टीम के अंदर, ही विल गिव यू द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर लॉन्चिंग योर ब्रांड। सेकंड, अपनी कार्स को अगर इंडिया में लोकली बना नहीं सकते तो एटलीस्ट असेंबल करना स्टार्ट कर दो, ताकि थोड़ा इसका प्राइस घटो, आसानी से 20 लाख का होने वाला है, ताकि गाड़ी थोड़ी अफोर्डेबल बन जाए। अगर 10-15 लाख का भी डिफरेंस है ना दोस्तों हैरियर ईवी के बीच में और इसके अंदर, काफी लोग शिफ्ट करने वाले और इस गाड़ी को ऑप्ट आउट कर लेंगे। आप जाना आपको कैसा लगा टेस्ला का इंडिया में लॉन्च इवेंट, और ये था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। I was very sad to see that.